नमस्कार दोस्तों, तहलका 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखावत। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर 2 नवंबर को चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, जो कि काफ़ी प्रत्याशी खड़े हैं। सरपंच पद के हैं, जिला पार्षद, सी मेंबर, पंचवाड़, और आज मेरे साथ सरपंच जुड़े हैं। मैं फिलहाल मौजूद गाँव राजावास के अंदर हूँ, जो कि जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर पड़ता है गाँव। आज मेरे पीछे देख रहे होंगे काफ़ी गाँव के मौजूद आदमी हैं, और मेरे साथ मौजूद फिलहाल सरपंच, जो कि सरपंच के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं 2 नवंबर को। इनसे जानेंगे इनके दिल में ऐसी क्या भावना आई, जो कि सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए इन्हें कदम उठाया। इनको गांव के अंदर ऐसी क्या कमियां नजर आई, जो कि इन्हें मैदान के अंदर आना पड़ा। तो मेरे साथ बना रही आप। तो बच्चा सबसे पहले तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी सभी ग्रामवासियों को, जो मेरे जी पूर्वज सभी को नमस्कार मेरी तरफ से, और समाज ने, कम्युनिटी, हमारे परिवार ने। सर जी, एक तो पहले तो आप है जो हमारे तहलका न्यूज़ के अंदर जितने भी सदस्य जुड़े हैं, अपना थोड़ा परिचय बताओ। थोड़ी ऊँची वाले बोलो। मेरा नाम मोहित बुद्धू है, मैं सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हूँ गाँव राजावास से। और अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, अभी शायद आप चुनाव पहली बार लड़ रहे होंगे। देखो दोस्तों, ऐसे हो जाता है कि पहली बार मैदान में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ये बताइए, आपको ऐसे दिन में क्या भावना लगी कि आपको सरपंच पद के लिए कदम उठाना पड़ा? ये बताइए सबसे पहले आप क्या सोचा है आपके दिल में? परिवार गाँव का पूरा सहयोग करे तो पिछले 7-8 वर्ष से दादाजी नंबरदार थे, 4 नंबरदार थे। उसके बाद फिर गाँव की हालत देखी, थोड़ी खराब सी थी, उसको सोचा सुधारने के लिए। उसी के लिए सोचा कि अब सरपंच बड़े पद के ऊपर जाए, बिल्कुल समाज की सेवा की जाए, अच्छे काम हो तो गांव ऊपर प्रगति करे, अच्छा गांव का नाम हो, परिवार का नाम हो, गांव का नाम हो, देश का नाम हो। सही बात। तो मोदी जी, आप ये बताइए, गांव के अंदर ऐसी क्या कमी आपकी नज़र में है? देखो, ये तो सोचना पड़ता है कि आपने सोचा होगा कि गांव वाले सभी मिलकर आपको विजय बनाते हैं, तो आपके दिल में ऐसी क्या क्या भावना है जो कि आप गांव के अंदर क्या विकास करने वाले हैं? शिक्षा को लेकर पहले, अच्छा। और खेल के लिए, युवा बच्चों के लिए खेल, और अच्छे काम में महिलाओं को अच्छी सुरक्षा। अच्छा, इसके अलावा जैसे गांव के अंदर आपने भी देखा होगा, हम भी काफ़ी जगह देखते हैं, कई गांव के अंदर गलियां होती हैं, पानी भरा होता है, नालियां छिड़ रही हैं, उनको लेकर क्या करने वाले हैं आप? गांव में तो लोग गलियों की तो अच्छी स्थिति है, लेकिन जो भी कमी है वो दूर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है गांव के अंदर भी तो फिलहाल, लेकिन ज़्यादा तो शिक्षा को लेके, बच्चों को लेके, युवा शिक्षा, खेल को लेके, इसको बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, शिक्षा को लेकर आप ये बात क्यों बता रहे हैं बार बार? क्या परेशानी आ रही है चीज़ में शिक्षा को लेकर बच्चों के लिए? गरीबी के लिए बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, उसके लिए। अच्छा, इसके लिए आप जैसे आपके गाँव में कोई पानी की समस्या वगैरह कुछ तो पानी की सोचा होगा ना समस्या, आपने? हाँ बिल्कुल। इसके बारे में बताओ आप। हाँ, पानी की समस्या तो अब तो फिलहाल है नहीं, लेकिन जितनी कोशिश की जाएगी उसको दूर किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री रामविलास शर्मा ने भी पानी की अच्छी व्यवस्था की गई है, तो उसको और बढ़ावा देंगे। हाँ जी, तो मोदी पानी के लिए चलो, फसल जो भी होगी पूरी होगी जाएगी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं राजावास गांव के अंदर मौजूद हूँ। आप काफ़ी, मैं फिर बता चुका हूँ, मैं पौने पर बता रहा हूँ आपको। मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आपने मौजूद की बात सुनी कि दिल के अंदर क्या भावना है, और ये तो आपको सोचना है कि इनके दिल में कैसी भावना है, किसको सरपंच बनाना है आने वाले 2 नवंबर को। और भी जानते हैं कई बात। मुझे एक बार ये बताइए, आप देखिए गांव के अंदर आपने सोचा है कि आवारा पशु ज़्यादा फिरते हैं, जैसे गौ माता होती है, पीछे काफ़ी गौ माताएं की हत्या हुई है। तो जैसे कई गाँवों के अंदर देखा होगा, आपने भी सुना होगा, किसान लोग होते हैं, वो अपने मतलब के लिए जैसे गौ माताओं को जो पुराने लेवे होते हैं गांव के अंदर, पुराने ढूंढ होते हैं, उनको बंद कर देते हैं, वो भूखी प्यासी मर जाती हैं। तो उनको लेकर आप क्या करने वाले हैं? गौों को लेके खेल कूल जो होते हैं हमारे कड़वी, ये हमारे गौशाला में करेंगे, उसकी व्यवस्था अच्छे से। हमारे पास पड़ती है माधोगढ़ गौशाला, उसमें दान पुण्य करके उनके लिए अच्छी व्यवस्था बनाए। अच्छा, आपके गाँव के अंदर गौशाला है क्या? नहीं जी, हमारे पास है 5-10 किलोमीटर, वो हमारे गांव के नज़दीक है। तो उसी में हम चाहेंगे अच्छे से व्यवस्था की जाए, ध्यान दिया जाए गौ माता के ऊपर। ये गौ माता हिंदू धर्म के लिए प्रथम धर्म हमारे लिए। हाँ, चलो मोदी, धन्यवाद आपका। दोस्तों, आपने सुना मोदी के दिल में कैसे कैसे विचार हैं, लगभग इनके दिल में भावना अच्छी चल रही है गांव के विकास को लेकर। मेरे साथ गांव के मौजूद आदमी से भी आपको मैं रूबरू कराता हूँ, मोदी के बारे में कुछ जानते हैं। तो सर जी, आपका भी तहलका न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू सर। सर जी, एक मोहित के बारे में बताइए आप, मतलब ये कैसा विचारक का लड़का है, कैसा ये सरपंच बनने वाला है, ये बनेगा, ये जो बातें बोली या कर सकता है या नहीं करेगा, ये बताइए इनके बारे में। ये सहनशील है और
मतलब युवा बच्चों के साथ रहता है, युवा बच्चों को आगे यूथ को बढ़ाना चाह रहे हैं। गांव के अंदर लाइब्रेरी के लिए कोशिश कर रहे हैं और सीसी कैमरा लगाने के लिए वो कर रहे हैं। तो सभी चीज़ें ये इसके मतलब है यूथ के साथ मिलकर यूथ को लेकर के और ये मतलब आगे बढ़ना चाहता है और पूरे गांव के अंदर पूरे सभी समाज को एक साथ लेकर के और अपना ये विकास कार्य आगे बढ़ाएगा, ये इसकी सोच है। और पूरे समस्त ग्रामवासियों को एकता के अंदर बांधने की कोशिश करेगा। जो गांव के अंदर बिखराव है तो उसको एक करने की कोशिश करने की सब है। तो धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। सर जी आप बताइए मोहित के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ बताओ, जो भी बातें हैं आप बताओ, घबराने की बात नहीं है। पढ़े लिखे लड़का है, अच्छा काम करा बढ़िया विचार है। बढ़िया विचार। देखो गांव के मौजूद आदमी हैं, सभी इनसे बातें करते हैं, आप बताओ इनके बारे में कुछ। बहुत बढ़िया विचार है। अच्छा, इसका चाचा का दादा का सब एक नंबर का परिवार, पूरा गांव सहयोग इसके साथ जुड़ रहा है। अब ये लड़का सही बढ़िया काम कर, ये विचार है। सर जी आप बताइए मोहित के बारे में। सर बहुत अच्छा लड़का है, बढ़िया है, पूरा कितने साल से जानते हैं आप इनको? ये बचपन से ही साथ काम करता ही करे। दोस्तों गांव के काफी लोग बैठे हैं यहाँ पर, अगर एक एक से मैं प्रश्न करूंगा तो वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको एक के साथ रूबरू कराना वाला हूँ। एक बार आप ये बताइए, सभी हाथ उठाकर अपना, क्या सभी लोग आप मोहित के साथ हैं? साथ एकदम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे साथ हैं सभी नौजवान साथी भी, अंकल भी, बूढ़े बुजुर्ग सभी मोहित के साथ हैं। और अभी मैं जानता हूँ इनका चुनाव चिन्ह क्या है और सभी आपको ये गांव वालों को क्या करने वाला है मोहित बताऊंगा। मोहित ये बताइए आप है, चलो ये तो आपने अच्छी बात बता दी, गांव के बारे में अच्छा विकास करने वाले हैं आप भी। अब ये बताइए आप, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कितनी तारीख को वोट डालना है? गांव वालों को आप क्या करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, ये बताइएगा। मेरा चुनाव 2 नवंबर को है। मेरा निशान हेडपम्प है, 4 नंबर पर बटन है। सभी से नहीं, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, ना कि अपने घर बैठे, जितना हो सके अपना दें। वोट देने का अधिकार सभी को, जितना हो सके अपना वोट दें, यही बोलना चाहूँगा। देखो अपना वोट का अधिकार है, तो इसलिए मैं चाहूँगा सभी अपना वोट। देखो मुझे बताया कि इनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है, जो कि पानी पिलाने का दुनिया को काम करता है और पानी के बिना कुछ भी नहीं संसार के अंदर। तो आने वाले 2 नवंबर को हैंडपंप के बटन के ऊपर, निशान के चुनाव चिन्ह के ऊपर बटन दबाकर भाई को भारी मतों से विजय बनाइए। और भी मैं एक बाबा है हमारे पास, वो इनसे भी बात करना चाहेंगे। बाबा राम राम। अच्छा दोस्तों देखो, ऐसे इंसान है जो कि मेरे पूछने से पता लग गया, को पूछा भी नहीं, मैंने पहले बता दिया। बाबा आपको क्या पता मैं किसके बारे में बात कर रहा था? अच्छा पता था आपको, चलो अच्छी बात है। तो इनके बारे में बताओ आप, ये कैसा लड़का है, कैसे इनके विचार हैं? बढ़िया लड़का है, अच्छा तो आप अपनी तरफ से मोहित जी को आशीर्वाद में देने के लिए क्या करेंगे बताओ एक बार आप। आशीर्वाद दे दिया, चलो अच्छी बात सभी का आपने। तो दोस्तों आपने देखा मोहित जी से मुलाकात हुई और गांव के राजावास के सभी आदमी मेरे साथ जुड़े हैं। आपको सभी को पता है कि बिल्कुल 2 नवंबर बिल्कुल नजदीक आ गया है। मैं आप सभी से विनती करूंगा, वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना भूलें और देखता रहिए तहलका न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।